हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इकॉन एच बाई आशुतोष। इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आज हम सीखेंगे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में कि ये क्या होता है। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसी तरीके से एक और टाइप है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये ऐसी इकोनॉमिक्स है विच डील विद इट्स बेसिकली डील विद व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, क्या असल में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एक इकोनॉमी के अंदर है, हाउ दैट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विल बी एक्चुअली सॉल्व, कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है अगर जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम करेंटली है। अगर हम एग्जाम्पल में देखेंगे, अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, बेसिकली अगर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगर आपसे पूछी जाए तो आप कहेंगे कि ओवर पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री मीन्स पॉपुलेशन जो कि इंक्रीज होती चली जा रही है डे बाय डे इन आवर कंट्री, या फिर आप कहेंगे कि भाई इन्फ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन मीन्स जनरल प्राइस लेवल में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है उस वो। तो कैसे इन प्रॉब्लम्स को एक्चुअली सॉल्व किया जा सकता है। उसी तरीके से नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स समझते हैं कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विद व्हाट ऑट टू बी, कैसी सिचुएशन होनी चाहिए, व्हाट ऑट टू बी मीन्स ये एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में नहीं बात करता है। ऑट मीन्स बेसिकली आप समझ सकते हैं दैट शुड बी मीन्स ये शुड के बारे में एक तरीके से है कि व्हाट शुड बी एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व मीन्स एक्चुअल सॉल्यूशन के बारे में नॉर्मेटिव बात नहीं करती है, कैसे जो है वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। अब देखिए उसके एग्जाम्पल में डिफरेंसेस बहुत क्लियर है। इंडिया शुड नॉट बी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, इंडिया जो है वो ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि दैट प्राइस शुड नॉट बी प्राइस, प्राइस जो बढ़ रही है वो इस तरीके से बढ़ती हुई नहीं चली जानी चाहिए, शुड। और ऊपर हमने क्या देखा था, मीन्स हमने एग्जाम्पल में पॉजिटिव के देखा था कि दैट दैट प्राइस इज राइजिंग डे बाय डे, प्राइस इज राइजिंग डे बाय डे। उसी तरीके से अगर डिफरेंसेस को देखें तो आइए वन बाय वन डिफरेंसेस को क्लियर करते हैं। अगर मीनिंग देखें तो मीनिंग हम समझ चुके हैं कि ये कहता है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि व्हाट बेसिकली व्हाट एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व, कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व किया जाएगा, एक्चुअली सॉल्व के बारे में बात कर रहा है। और ये कह रहा है शुड बी सॉल्व, कैसे जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना चाहिए। फिर ये कहता है वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, इसको क्या किया जा सकता है, दैट इज वेरीफाइबल बाय द एक्चुअल डेटा। बट ये कह रहा है कि दैट इज नॉट वेरीफाइबल, ये जो है इसको कैन नॉट बी वेरीफाई विद एक्चुअल डेटा। जब वैल्यू जजमेंट के बारे में बात हो रही है, शुड नॉट के बारे में, शुड नॉट के बारे में कह रहा है, शुड शुड के बारे में। सो बेसिकली इट इज वैल्यू जजमेंट। फिर ये कहता है कि मेक, ये कहता है कि दैट एम टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन, ये रियल डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करता है कि ये टर्म इंपॉर्टेंट है। और इसमें कहता है कि एम इज डिटरमाइंड द आइडियल मीन्स आइडियल, आइडियल सिचुएशन के बारे में ये बताता है कि ये सिचुएशन होनी चाहिए, आइडियल सिचुएशन दैट इज बेस्ड अपॉन द फैक्ट नॉट दिस सजेशन, ये सजेस्टिव नहीं होता है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। अगर कहीं भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।